जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। कल रविवार था। रविवार के दिन मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि कल सीटेट का पेपर था। मेरा भी सीटेट का पेपर था और दोनों पेपर था, फर्स्ट और सेकंड दोनों था। इस वजह से मैं कल जो है कल मैं क्लास नहीं ले पाया। आज आपका सोमवार है, आज से क्लास रेगुलर लूंगा मैं। ठीक है। आज जो आय, खर्च और बचत का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, प्रश्न चल रहा था, इसका आज लास्ट दिन है। और आज के बाद ये कंसेप्ट आज के बाद खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम जो है अगले क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है। आज हम चलते हैं। पहले देखिए, जो मैं कंसेप्ट बता रहा था, आय बराबर क्या होता है आपका खर्च प्लस बचत, इस पर चल रहा था। आज इसका लास्ट डे है और इसके बाद हम कल नए क्लास नए कंसेप्ट पर बात करेंगे और हम इस पर प्रश्न जो लेके आए, पहले प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है, चलेगा ध्यान से प्रश्न। इसका लेवल थोड़ा सा हल्का सा बदला हुआ है। ए और बी के वेतनों का योग 43,000 रुपया है। मतलब दोनों के वेतनों का योग कितना, 43,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। सही। ए 95% खर्च कर रहा है, बी 80% खर्च कर रहा है। या दो बातें क्लियर हुई। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन क्या कीजिए। ए और बी के बचत क्या समान है, ये हमारे लिए एक की पॉइंट है कि मतलब उनकी बचत क्या है, सेम। तो बचत हमारे साथ सोचना, अगर ए अपने वेतन का 95% खर्च करता होगा तो बचाता कितना होगा। मान लीजिए ए का वेतन ए है, ए अपने वेतन का 5% बचाता होगा। क्लियर है। बी अपने वेतन का 80% खर्च करा तो बी अपने वेतन कितना परसेंट बचाएगा, 20%। तो बी अपने वेतन का 20% बचाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों की बचत क्या सेम है, इन दोनों क्या करना बराबर दिखा दे। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। यहां से ए और बी के वेतन का रेशियो निकाल लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। ये नीचे आएगा ए बटा बी। ये 5 जगह नीचे 5 काट देना, 5 चौका 20 और नीचे 5 एकम 5 हो जाएगा। ए का वेतन 4, बी का वेतन 1। ये ए और बी का वेतन होगा। लेकिन अब इसका उपयोग करके ये देखिए, दोनों के वेतनों का योग कितना है। ए का वेतन 4 यूनिट, बी का वेतन 1 यूनिट, तो टोटल जोड़ेंगे 5 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट का मान दिया हुआ 43,000 रुपया। 1 यूनिट का मान निकाल लिया, 5 से काट लिया तो 5 और 40 बच जाएगा 3, तो 30 होगा। तो 5 से कितना हो जाएगा 30, 5 से 30 आपका 0। ये 1 यूनिट का मान आपसे पूछा, कितने यूनिट का मान आपको। ए का वेतन तो कितना 4 यूनिट का मान, तो 4 यूनिट का मान निकालिए। 4 डबल 0 लिख दीजिए। 4 × 24 को 4 हाथ में जाएगा 2 और 4 और 30 2 कितना हो जाएगा 34। मतलब 34,004 का इसका वेतन है। 34,004 सॉरी ए का वेतन हो गया। देखिए आपका विकल्प नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 क्या कर ध्यान देखें एक बार। ए की आय बी की आय का 60% है। दो लोग हैं, एक ए है एक आपके बी है। क्लियर है। ए की जो आय है बी की आय का 60%, तो बी की आय जो होगी उसका 60%। तो आप मान लीजिए बी की आय जो 100 है, यहाँ आय लिख लीजिए। अगर आप बी की आय 100 मान लेंगे तो ए क्या कितना, ए की आय बी की आय का 60%, तो 60% निकालेंगे 100 का तो 60 होगा। एक दोनों की आय मिल गई। आगे चलिए। और ए का व्यय बी के व्यय का 75%। अब दूसरी बात थोड़ी, क्योंकि एक में 2 बार 100 मानने की समस्या, 2 बार 100 नहीं किया। इसका मान लीजिए 100 सॉरी ए का व्यय बी के व्यय का 75% है। इसका 100 मान के इसका 70% निकाले 70 हो जाएगा। ऐसे नहीं, क्योंकि बार मैंने यूज कर दिया, दोबारा इस सवाल में इसी हिसाब से दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब आगे बढ़िए। ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। इसे छोड़िए, अगले लाइन बढ़िए आप। यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है तो ए की बचत और बी की बचत का अनुपात क्या है। ठीक है। तो ये जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन को आप ब्रेक रखिए, अभी इसको दिमाग में मत रखिए। यहां से पढ़िए, यदि ए की आय बी के व्यय का, तो बी के व्यय का, बी का व्यय नीचे हो जाएगा 75% है, तो 75% मतलब निकालेंगे, आप जानते हैं 25 से काटेंगे। नीचे 100 है
प्रतिशत मतलब नीचे 100 है, तो 25 या 75, 25 चौका 100। इसमें क्या बोलते हैं, यदि ए की आय बी के व्यय का, ये बी का व्यय है, ये बी का क्या है, ये बी का व्यय है, और ऊपर ए का क्या आ जाएगा, ए की आय, ए की आय, इन दोनों से आपको तो ए की आय तो पता है ना, ए क्या कहना 60 है, यहाँ ए का 3 है, 3 यूनिट का मान आपको 60 दिया गया, समझ आपको। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 3 जाएगा, 3 9 6, मतलब 1 यूनिट का मान आपका 20 आ जाएगा। तो बी का व्यय कितना निकालना, 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4 गुना क्या 80। तो जो व्यय हो जाए यहाँ व्यय लिखते हैं, क्या लिखते हैं व्यय, तो बी का व्यय कितना हो गया 80। अब पहले वाला लाइन को पकड़ेंगे, ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, तो बी का व्यय कितना होगा, ये बी का व्यय है 80, 80 का जब 70% निकालेंगे वो ए का व्यय निकलेगा, तो 80 का 70% निकालेंगे, 70/100 करेंगे, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 8 7 56, मतलब कि जो ए का व्यय वो बी के व्यय का 70%, 70% निकाला 56 है, ए का व्यय कितना होगा 56, सॉरी यहाँ 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56। अब लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है, ए की बचत और बी की बचत अनुपात, ए की आय 60 है, व्यय 56, बचत कितना होगा 4, हो गया ना 4, और ए बी की आय 100 है, 80 व्यय करा, बचत नगर 20, इसको अनुपात निकाला, रेशियो लिया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1 संबंधी 5, विकल्प आपका पहला वाला क्या है, सही है। क्लियर हुआ। अगर आपको चीजें नहीं समझ आते बात कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैं उसको देख ले रहा हूँ फिर से एक बार, या समझाने का फिर से प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर हम लोग 3 पर आते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। सेम उसी प्रकार सवाल है, दो लोग हैं, एक आपके ए, एक आपके बी है, यह बी हो जाएगा, ठीक है। ए की आय की बात कर, आय लेते हम लोग, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, बी की तुलना में, तो बी अगर 100 हो जाएगा तो इनकी 60% का मतलब कितना होगा 40, सही है। और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, तो सेकेंड वाला लाइन को छोड़ देना आपको, इस लाइन को भी छोड़ दीजिए, आप ब्रेक रखिए, ठीक। ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है, छोड़ दीजिए, आगे देखिए, यदि ए का आय, ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, तो यहां पर करते हैं ए का आय, ये सॉरी ए की आय बी के खर्च का, तो बी के खर्च का, तो खर्च वाला भाग नीचे आएगा, तो 70% का मतलब होता है 70/100, ये 0 0 7 बटा कितना आएगा 10, ठीक। क्या करा, ए की आय बी के खर्च का, ये बी का खर्च, बी का क्या नीचे वाला, बी का खर्च, और उसका ए की आय, ए की आय, ए की आय, ए आय मतलब ए की आय 7। अब 7 ये 40 कटेगा, देखें 7 से 40 कटे नहीं कटेगा, क्योंकि 7 यूनिट का मान तो 40 दिया है, 7 कटे बटा में आ जाए, ये बटा में ना आए, इसके लिए इसको हम क्या करें, सरलता रूप में लिखेंगे, 1 0 से काट लीजिए, ठीक है। ये रेशियो प्रकाश करेगा, मैं क्या कर रहा हूं यहां से, इसमें दोनों में 7 से गुणा कर देना, 7 जो कितना हो जाएगा 28, ये 7 हमने 70, अब आसान हो जाएगा, क्यों गुणा किया आपको समझ में आ रहा है, ताकि ये चीजें आसान हो जाए। अब इसी 7 ए की आय, तो ए की आय 7 है, 7 यूनिट का मान दिया 28, 1 यूनिट मान कितना आएगा 7 चौक 28, 1 यूनिट मान 4, तो यहां से आप किसका वैल्यू निकालेंगे, ये एक बी का खर्च है 10 यूनिट का मान, तो 10 यूनिट का मान कितना आएगा 40, तो यहां खर्च निकालिए, क्या लिखिए आप खर्च निकालिए, तो जो ये किसका खर्च, बी का खर्च निकला, तो बी का खर्च कितना निकलेगा 40, क्लियर हुआ, बी का खर्च 40 हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, चलेगा। अब पहला लिखते हैं, तो ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, ए का व्यय बी के व्यय का, तो बी का व्यय निकल गया 40, 40 का 60% निकाल लेंगे, 60 बटा क्या करेंगे 100, ये 0 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, 6 चौक का 24, मतलब ए का व्यय कितना होगा 24 हो जाएगा। अब यहां से आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये आय हो गया, ये खर्च हो गया, अनुपात निकालना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, घटा दीजिए यहाँ पे ए का जो, अब इससे कोई मतलब, जहां पे गुणा करनी इससे कोई मतलब है, किसको लेके चले, मतलब ये नया वाला डाटा लेके चलेंगे, तो ए का जो आय है वो 28 है, खर्च 24 है, बचत कितनी होगी 4, और ये 70 है, ये आपका 40 है, कितना हो जाएगा 30, 2 से काट दीजिए
2 दूना 4, 2 15 यम 30, 2 रेशियो कितना जाएगा 15। देखिए सही, ये आपका चौथा विकल्प क्या है, सही है। चीज समझ आ रही है थोड़ा, अगर इसको स्पीड में बहुत ज्यादा समझ लेगा, ये क्यों ना मुझे आपको समझाने के लिए इतना स्लो बताना पड़ा नहीं तो बहुत ज्यादा है नहीं। अगर एक बार आप रोटेशन पकड़ लिए इसके बाद तो चीजें एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। क्लियर हुआ? ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में, ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है तो, ए की जो बचत है बी की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने % कम है। तो हमें, हमारा उद्देश्य है कि हम ए और बी की आय पता करें पहले। ठीक, अच्छा देखिए यहां जब भी तुलना वाली बात करते हैं तो उसको पहले लेते हैं। क्या करा, ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, ए की बचत बी की तुलना में, बी की तुलना में हम बात करते हैं, ए यहां पे बी यहां पे, इनकी बचत तो 20% अधिक का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। बी की तुलना में नीचे बी हो जाएगा, तो बी की बचत अगर 5 होगी, अधिक करा तो 1 जोड़ दीजिए आप, 5 1 6, ए की बचत 6 हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलते आगे, आप 100 भी लें कोई दिक्कत नहीं, इसे डाटा आसान है, ये ले सकते हैं। चलिए अब आगे, अब पहले लाइन बात करते हैं। ए और बी अपनी आय का 60% 75% खर्च करते हैं। अगर ए अपनी आय का 60% खर्च करता होगा तो बचत कितना करता होगा 40, क्योंकि बचत दिया ना इसलिए बचत निकालेगा। अगर ए अपनी आय का 60% खर्च करता होगा तो ए अपनी आय का 40% क्या होता बचाता होगा, 40%। ये हो जाएगा बचत किसकी बात है, ए की बचत की बात हो रही है। ठीक, अपनी आय का, अब वो 40% बचाएगा तो 40% होता है, देखिए 40/100 हो जाएगा, 20 से काट दीजिए, 20 गुना 40 20 पंजे 100। तो ये जो बचत है, ए की बचत, ये क्या है आय हो जाएगा, क्या आय। तो बचत तो दिया है 6, यहाँ पे 2 यूनिट, इसी 2 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 6। 1 यूनिट का मान आएगा 3, 2 3 6, 1 यूनिट का मान कितना 3 आ गया। तो 5 की आय, सॉरी आय कितनी है 5, तो 5 यूनिट जो मान करें 5 या 15। इसका मतलब कि जो इसकी जो आय है वो आय कितने है, क्योंकि आपसे आय की आय सॉरी हाँ से आय निकालते हैं तो आय कितना होगा, इसकी आय 15, एक की आय 15 हो गया। क्लियर हुआ? बी अपनी आय का 75% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 25%, यहां लिख दूं 25% का मतलब होता है, ये बी की बात हो रही है, 25 का मतलब 1 क्या होता है 4। ठीक, 1 क्या होगा 4। ये बी अपनी आय का 75% खर्च तो बचाता कितना होगा 25%, वही 25% लिखा गया है। तो अपनी आय का, ये इसकी आय है, ये इसकी बचत है, जबकि बचत आपको दिया गया, बचत 5, 1 यूनिट का मान दिया गया है 5, 1 यूनिट का मान 5 दिया गया है, तो आय कितनी है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान कितना 4 पंजे 20, जो बी की आय वो 20 यूनिट रहेगी। देखो अब लास्ट लाइन में, ए की आय बी की आय से कितने % कम है, ए की आय बी की आय से कितने %, बी की आय से, तो बी की आय से बी कहां चला, नीचे चला जाएगा, कितना कम, देखिए 5 कम है, इसको काट लीजिए आप या 100 से गुणा कर दे प्रतिशत होने के लिए, सॉरी 20 से कम 20, 20 बन गए 100, 5 बचे 25% कम है। आपका लास्ट वाला आंसर का रहेगा सही रहेगा। ठीक है, आज ये आय खर्च और बचत पर जो आधारित जो प्रश्न थे मैंने लेके आया, और अब अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है, आज से इतना ही।